नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, खास करके बिहार गवर्नमेंट का, तो सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, गरीबों के दुष्चक्र की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला क्वेश्चन है, गरीबों के दुष्चक्र की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोफेसर रेगनर ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर रेगनर नर्क्स ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जो कि आने वाला एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। गरीबों के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर रेगनर नर्क्स ने किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक कौन है? मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक कौन है? तो रामदास है। कौन है? रामदास है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक कौन है? तो रामदास है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? वह कौन सा संविधान में अनुच्छेद है जो कि महान्यायवादी को वोट देने से मना करता है? तो अनुच्छेद 88 है। कौन सा है? अनुच्छेद 88 के तहत जो है यह वर्णित है कि महान्यायवादी जो है वह वोट नहीं दे सकता है। क्लियर? तो महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 के तहत इसका वर्णन किया हुआ है। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का जो संबंध है क्या है? जैव सुरक्षा समझौता से है। किससे है? जैव सुरक्षा समझौता से है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा समझौता से है। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया? तो 2010 में अपनाया गया है। भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह जो है कब अपनाया गया है? तो 2010 में अपनाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय मुद्रा का चिन्ह क्या है? तो इस तरह का जो है भारतीय मुद्रा का चिन्ह है। क्लियर? तो इसको 2010 में जो है अपनाया गया है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए, देखिए ज्ञात कर लीजिएगा, ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियो धर्मिता वाला तत्व कौन है? जीवाश्म की आयु जो है ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियो धर्मिता वाला तत्व कौन है? तो कार्बन 14 है। क्या है? कार्बन 14, कार्बन 14 के तहत जो है क्या कहते हैं कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य उत्पादन, देखिए मसल लिख दिया है, इसको मत्स्य कर लीजिएगा। ये मत्स्य उत्पादन है। मत्स्य उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र क्षेत्र डागर बैंक कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र जो है ये डागर बैंक है। डागर बैंक ये कहाँ पर स्थित है? ये यूके में है। ये कहाँ है? ये यूके में पड़ता है, अर्थात ब्रिटेन में पड़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? तो मत्स्य उत्पादन का जो प्रसिद्ध केंद्र है, प्रसिद्ध क्षेत्र है, वो डागर बैंक यूके में है, ब्रिटेन में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुसरो समिति का संबंध है। खुसरो समिति का संबंध है। खुसरो समिति का संबंध किससे है? कृषि साख से है। किससे है? कृषि साख से है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ है? विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ है? तो चंडीगढ़ में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? चंडीगढ़ में पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल महिला
कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत की प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल महिला जो थे वह कौन थे? तो पुनीत अरोड़ा थे। कौन थे? पुनीत अरोड़ा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल की चर्चा कर रहा है और महिला है तो पुनीत अरोड़ा है। कौन है? पुनीत अरोड़ा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो अब तक जो है 8 बार लगाया जा चुका है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो 8 बार लगाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने सिंध को ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया था? कौन सा गवर्नर जनरल थे जो कि सिंध को विजित करके ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया था? तो एलन बोरो थे। कौन थे? एलन बोरो थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था? प्राचीन काल में प्रथम ओलंपिक खेल जो हुआ था 776 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि आधुनिक ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था 1896 में पहली बार हुआ था। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये आधुनिक खेलों का विस्तार बता रहे हैं। प्राचीन काल में प्रथम ओलंपिक जो खेल हुआ था 776 ईसा पूर्व में हुआ था और आधुनिक काल में जो प्रथम ओलंपिक का आयोजन हुआ था 1876 में हुआ था। ये ध्यान में रखिएगा, 1896 में हुआ था। क्लियर? तो 1896 और 776 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो दिया था वो श्रावस्ती में दिए थे। कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कहाँ की राजधानी थी? कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो दिया वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, जबकि प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी के निकट पड़ता है सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी के निकट के स्थित है। क्लियर? जबकि सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। क्लियर हो गया होगा? तो प्रथम जो उपदेश था सारनाथ में जो दिए गए थे गौतम बुद्ध के द्वारा, वह धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए गए थे और इन्हीं उपदेश को जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साबुन का उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है? किस साबुन का उपयोग जो है कपड़े धोने में किया जाता है? तो कड़ा साबुन का किया जाता है। कौन सा साबुन का? कड़ा साबुन का किया जाता है, अर्थात सॉलिड साबुन का किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन में कौन शामिल हुआ है? इसरो का जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। कहता है इसमें कौन शामिल हुआ है? तो ये जो है शामिल हुआ है, स्वीडन शामिल हुआ है। क्या है? इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन में कौन शामिल हुआ है? तो स्वीडन हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना के 92वीं वर्षगांठ पूरे होने के उपलक्ष्य में वीर विजेता कार रैली का आयोजन कहां से कहां तक किया जा रहा है? वायुसेना का जो 92वीं वर्षगांठ पूरे होने के लक्ष्य में वीर विजेता कार रैली निकाला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वीर विजेता कार रैली निकाला गया है। इसका आयोजन जो है कहां से कहां तक किया जा रहा है?
तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ से, थोयस से तवांग के बीच किया जा रहा है। कहाँ से, थोयस से तवांग के बीच किया जा रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। थोयस ये कहाँ पड़ता है, थोयस लद्दाख में पड़ता है। ये थोयस कहाँ पड़ता है, थोयस लद्दाख में पड़ता है, जबकि तवांग जो है, तवांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अर्थात लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश की दूरी जो है ये क्या होगा, रैली निकाला जाएगा, और इस रैली में जो पूरे दूरी पड़ता है वो 7000 किलोमीटर दूरी के लगभग है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोयस से तवांग के बीच की दूरी कितना है, 7000 किलोमीटर है, जबकि थोयस कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है, और तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। क्लियर। तो 92वीं वर्षगांठ पर जो है वायुसेना के जो उपलक्ष्य मनाया जा रहा है, वीर विजेता कार रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें 7000 किलोमीटर का रनिंग होगा और थोयस से तवांग के बीच होगा। क्लियर। थोयस कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है, तवांग कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात का केंद्र क्या है, चक्रवात का केंद्र, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र कहलाता है। चक्रवात का केंद्र जो है एक क्या है, नेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। क्या है, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र कहलाता है। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र कहलाता है। तो इससे तूफान का क्या कहते हैं, यहाँ पर छूटा हुआ है थोड़ा सा एक लाइन, इसे तूफान का क्या कहलाता है, ये जो क्षेत्र है इस तूफान को क्या कहते हैं, तो नेत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान वर्षा सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे जो कम वर्षा होती है वो कहाँ होती है, लेह लद्दाख में होता है। ऑप्शन ले हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल हिमालय है, हिमालय पर्वत क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किसके टकराव से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण हुआ है वो किसके टकराव से हुआ है, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुआ है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा चोटी माउंट एवरेस्ट की इसी में हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो कि नेपाल में है। क्लियर। जिसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर मापा गया है। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। चंदन की लकड़ी जो होता है भारत में किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं की चर्चा पूछ रहा है, तो देख लेते हैं कौन कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है दहिया कृषि। देखिए स्थानांतरित कृषि है, एक साइड राज्य है। कहाँ पर कौन सा कृषि किया जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि झूमिंग कृषि जो होता है वो पूर्वोत्तर भारत में होता है, जैसे असम, नागालैंड वगैरह उस सब जगह पर क्या होता है, झूमिंग कृषि होता है। उसी प्रकार कृषि का प्रकार है, देखते हैं। दहिया कृषि, दहिया कृषि जो है कहाँ किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में किया जाता है। बिल्कुल दहिया कृषि जो है ये मध्य प्रदेश में किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। क्लियर। कुमारी कृषि, कुमारी कृषि का जो प्रचलन है ये पश्चिमी घाट में देखने के लिए मिलता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। कुमारी कृषि का जो प्रचलन देखने के लिए मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो पश्चिमी घाट में मिलता है। क्लियर। तीसरा है पेंडा कृषि। पेंडा कृषि जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, ये बिल्कुल गलत है। अभी हम जस्ट बता रहे थे कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है
झूमिंग कृषि का खेती होता है, कृषि होता है। क्लियर। तो पेंडा कृषि जो है कहाँ पर होता है, तो पेंडा कृषि आंध्र प्रदेश में होता है। ये ध्यान में रखिएगा, पेंडा कृषि कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, जबकि मध्य प्रदेश में दहिया कृषि होता है और पश्चिमी घाट में कुमारी कृषि होता है। उसी प्रकार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है झूमिंग कृषि होता है। क्लियर हो गया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको यहां से पूछता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है, तो 21.8% है। कितना है, 21.8% है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को किससे खतरा है। पश्चिम बंगाल में जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है, क्वेश्चन भी पूछता है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को किससे खतरा है, तो डोलोमाइट का जो खनन हो रहा है उसी से खतरा है। किससे खतरा है, डोलोमाइट के खनन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र समुद्र कौन है जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व का एकमात्र समुद्र कौन है जिसकी कोई भूमा सीमा नहीं है, कोई भूमि जो है उसके साथ टच नहीं करता है, तो वो सारगैसो सागर है। कौन सा सागर है, सारगैसो सागर का नाम सुने होंगे। क्लियर। तो सारगैसो सागर जो है कहीं भूमि से टच नहीं करता है। तो क्लियर हो गया होगा, सारगैसो सागर ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था वो बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बांकीपुर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए पटना भी ऑप्शन है, बांकीपुर भी ऑप्शन है और गया ऑप्शन है। तो ये इस तरह का जब ऑप्शन आए तो एग्जैक्ट जो है आपको जगह मारना है, अर्थात बांकीपुर में हुआ था। अब बांकीपुर कहाँ पड़ता है, पटना में ही पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था ये 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 12 ईस्वी में हुआ था। और इसी 1912 ईस्वी में जो है इसकी अध्यक्षता जो है आर.एन. माधोलकर ने किया था। किसने किया था, आर.एन. माधोलकर ने किया था। क्लियर। जबकि 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता जो है C.R. दास अर्थात चितरंजन दास ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के परामर्शदाता पीएम होते हैं। परामर्शदाता कौन होते हैं, पीएम होते हैं। यह एक त्रिस्तरीय समिति है। क्या है, यह एक त्रिस्तरीय समिति है जो सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखती है। इसी के तरह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद सृजित किया गया है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में अजित डोभाल है। क्लियर हो गया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किसने किया था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 1906 ईस्वी कितना है, 1900। क्वेश्चन देख लेते हैं। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का ये 16वां है। कौन सा है, 16वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 1911 ये 1921 ईस्वी में हुआ था। क्लियर।
कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो हजारीबाग में जो बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ था? कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। जबकि पहला अधिवेशन जो हुआ था पटना में हुआ था 1908 ईस्वी में हुआ था। ये ध्यान में रखिएगा। ये 16वां जो अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में, इसकी अध्यक्षता जो किया था श्रीमती सरला देवी ने की थी। कौन की थी? श्रीमती सरला देवी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के संपादक जो थे बाबू महेश्वर प्रसाद थे। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? बिहारी समाचार पत्र के क्या है? बिहारी समाचार पत्र के प्रमुख संपादक जो थे बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहार में अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था, जिसका प्रकाशन 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन ने किया था। यह भी याद रखिएगा कि बिहारी जो समाचार पत्र थे जिसके संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे, जबकि अंग्रेजी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था वो द बिहार हेराल्ड थे। कौन थे? द बिहार हेराल्ड, जिसकी संपादक जो थे गुरु प्रसाद सेन थे। और प्रकाशन कब हुआ था? 1875 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ध्यान में रखिएगा। किसका? द बिहार हेराल्ड का, जो कि ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पहला समाचार पत्र था। बिहार में अंग्रेजी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था द बिहार हेराल्ड थे, जिसका प्रकाशन जो है 1875 में गुरु प्रसाद सेन ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना जो है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वराज दल का जो स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किया गया था। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था स्वराज दल का, वो भारतीयों के लिए, किसके लिए? भारतीयों के लिए स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। क्लियर? तो स्वराज दल का जो मुख्य उद्देश्य था भारतीयों के लिए स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? स्थापना जो हुआ था प्रार्थना समाज का 1867 ईस्वी में हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था? प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था? प्रार्थना और सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना था। प्रार्थना और सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना था। जबकि प्रार्थना समाज भारतीय नव जागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए किया गया था। क्या किया गया था? नव जागरण के दौर में प्रार्थना समाज भारतीय नव जागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए किया गया था। क्लियर हो गया होगा? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।